हेलो एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शासन से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट जानकारी हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं। तो पहली जो योजना है वह है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की जो शुरुआत की गई थी वह 16 जुलाई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि घर के अंदर ही विद्यालय जैसा माहौल उपलब्ध कराना। जैसे कि आपको पता है इस समय पूरा देश या हम बोल सकते हैं पूरा विश्व जो है कोरोना के संक्रमण से गुजर रहा है, इसलिए विद्यार्थियों का स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो भी स्कूल में कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको घर पर ही स्कूल जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किस क्लास तक के लिए है? तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। और यह योजना दूरदर्शन एवं डिजिलैब की सहायता से प्रारंभ की गई है। दूरदर्शन एवं डिजिलैब, डिजिलैब की फुल फॉर्म है डिजिटल एनहेंसमेंट कार्यक्रम। डिजिटल एनहेंसमेंट कार्यक्रम, इन दोनों की सहायता से हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। तो दूरदर्शन पर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। और इसी योजना को नाम दिया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। ओके, तो कब से स्टार्ट हुई? 16 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घर पर ही स्कूल का वातावरण उपलब्ध कराना। कौन सी क्लास के विद्यार्थी सम्मिलित हैं? कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के। और कौन कौन इस योजना को स्टार्ट करने के लिए सहभागी हैं? तो दूरदर्शन एवं डिजिलैब, जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे की क्लास का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। तो हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हमने अपने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में आपको काफी डिटेल में कुछ न्यू फैक्ट्स भी इसके बारे में आए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका उद्देश्य है गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराना। गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 से हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो 26 मार्च 2020 से यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना पहले यह योजना 26 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक के लिए थी, किंतु अब इस योजना को बढ़ाकर नवंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को हुई थी और यह योजना प्रथम चरण में 30 जून 2020 तक के लिए लागू थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक के लिए कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अभी तक 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। यानी कि 80 करोड़ से अधिक लोग जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं। और अब जो इसका विस्तार नवंबर माह तक के लिए किया गया है, तो इस विस्तार पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो नवंबर माह तक के लिए बढ़ाई गई है, उस पर 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के अंतर्गत अप्रैल से जून 2020 तक के लिए 5 किलोग्राम
प्रति हितग्राही चावल, मतलब इस योजना में क्या दिया गया है, तो राशन जो उपलब्ध करवाया गया है, गरीबों को जो निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया गया है, उसमें 5 किलोग्राम चावल, 5 किलोग्राम प्रति हितग्राही चावल दिए गए हैं, प्लस 1 किलो दाल दी गई है। 5 किलो प्रति हितग्राही चावल एवं 1 किलो दाल दी गई है। तो इस योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति हितग्राही निःशुल्क चावल व 1 किलोग्राम दाल जो है इस योजना के अंतर्गत दी गई है। और ये योजना अब कब तक के लिए है, तो नवंबर 2020 तक के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। तो ये तो हुई हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो हमारा जो पिछला वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लेटेस्ट फैक्ट को शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। ओके, प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना। तो प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना 2020 भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो स्टार्ट की गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो प्रारंभ की गई है, तो यह उसी का पार्ट है। यानी कि प्रवासी श्रमिक कल्याण जो योजना है, यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का ही एक पार्ट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हमने पिछले वीडियो में भी कवर की थी और आगे इस वीडियो में भी कवर की गई है। तो ये उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना। तो प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना में क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं आप। ओके, तो प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना, प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना 2020। तो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अभी तक 14,98,000 जो प्रवासी श्रमिक जो मुंबई, दिल्ली, गुजरात में काम कर रहे थे, तो ये अब तक वापस आ चुके हैं। तो 14,98,000 प्रवासी श्रमिक परिवार मध्य प्रदेश में अब तक वापस आ चुके हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि कितने प्रवासी मजदूर जो है मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं। तो 14,98,000 प्रवासी श्रमिक परिवार जो है वापस आ चुके हैं। 1,52,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 22 लाख की राशि जमा की गई। तो प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 1,52,000 श्रमिकों के खातों में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 15 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि जमा की गई। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया। प्रवासी श्रमिक जो कोरोना के कारण से जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो बंद हो गई थी आपके बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात में। तो उनके बंद होने के कारण से ये जो अलग अलग प्रदेशों के जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने अपने होम स्टेट की ओर लौटे, यानी कि अपने अपने गृह प्रदेश की ओर लौटे। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रवासी श्रमिक वापस आए, तो 14,98,000 वापस आए थे। तो इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना बनाई गई। प्रवासी श्रमिक क्या होते हैं, जो है तो मूल रूप से मध्य प्रदेश के, लेकिन वो कहीं बड़े शहरों में काम कर रहे थे, जैसे मुंबई, दिल्ली, ठीक है। तो है तो वो मध्य प्रदेश के मूल रूप से, लेकिन वो काम कहीं और कर रहे थे, इसलिए उनको कहा जाता है प्रवासी श्रमिक। ओके, तो प्रवासी श्रमिक योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है और श्रम सिद्धि अभियान में 25,30,000 से अधिक श्रमिकों का नियोजन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत ही श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया है। श्रम सिद्धि अभियान मतलब क्या है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको इसमें काम दिया जाएगा। तो श्रम सिद्धि अभियान में 25,30,000 से अधिक श्रमिकों को नियोजन यानी कि उनको कार्य इसमें दिलाया गया है। और इसके अलावा क्या है, प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना में 3,47,000 श्रमिकों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत 3,47,000 जो श्रमिक हैं उनको नए जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं। 1,76,000 श्रमिकों को
मनरेगा में रोजगार प्रदान किया गया। तो सीधी सी इसमें एक बात जो याद रखने की है वह यह है कि प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना, जो प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं उनको वापस से श्रम उपलब्ध करवाना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना जिससे कि उनकी इनकम हो सके। तो उसके लिए प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके जो लेटेस्ट अपडेटेड हैं वो मैंने आपको दे दिए कि 14,98,000 प्रवासी श्रमिक मध्य प्रदेश में वापस आए हैं और 1,52,000 श्रमिकों के खातों में 15 करोड़ 22 लाख की राशि जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जमा की जा चुकी है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन भी किया गया है। श्रम सिद्धि अभियान में 25,30,000 से अधिक श्रमिकों को नियोजन यानी कि उनको कार्य दिलाया गया है और 3,47,000 श्रमिकों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं। इसके 1,76,000 श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार प्रदान किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नए वाले जो आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। तो अगली जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की वो है रोजगार सेतु पोर्टल। आजकल यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो देखिए रोजगार सेतु पोर्टल योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और इस योजना का शुभारंभ किया गया था 10 जून 2020 को। रोजगार सेतु पोर्टल योजना का शुभारंभ कब से किया गया था? तो 10 जून 2020 से किया गया था। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। कोरोना के कारण से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन हो गया था तो श्रमिकों को काम चाहिए था और काफ़ी सारे जो प्रवासी श्रमिक थे वो भी वापस आए थे, यानी कि स्थानीय श्रमिक प्लस प्रवासी श्रमिक, इनको काम दिलाने के लिए प्रवासी श्रमिकों को एवं मध्य प्रदेश के जो स्थानीय श्रमिक हैं उनको कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ किया गया था? तो 10 जून 2020 से प्रारंभ किया गया था। अब इसके अंतर्गत किया जाएगा तो मजदूरों एवं स्थानीय नियुक्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेबर मार्केट प्लेस के रूप में विकसित किया गया है। यानी कि ये एक पोर्टल है और इस पोर्टल में किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि मजदूरों को ऑनलाइन रूप से काम इसमें दिलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब इसमें मजदूरों का पंजीयन भी किया गया है और नियोक्ता का मतलब होता है जो काम देने वाली जो कंपनी होती है उनको बोलते हैं हम नियोक्ता। तो मजदूरों एवं नियोक्ता दोनों इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसमें जो नियोक्ता यानी कि जो नौकरी देंगी, जो रोजगार प्रदान करने वाली जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां हैं वो डायरेक्ट इस पोर्टल से मजदूरों को काम दे सकती हैं। ओके, तो रोजगार सेतु पोर्टल में क्या किया गया है? रोजगार सेतु पोर्टल में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका पंजीयन किया गया है और जो काम देने वाली कंपनियां या फैक्ट्रियां हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है और वो डायरेक्ट यहाँ पे मजदूरों को रोजगार प्रदान करेंगी। तो इनका मतलब आपस में कनेक्शन कर दिया गया है रोजगार सेतु पोर्टल के द्वारा। ओके, चलिए अब फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो मजदूरों एवं स्थानीय नियोक्ताओं मतलब जो नौकरी प्रदान करेंगे, जो रोजगार प्रदान करेंगे उनको नियोक्ता बोला जाता है। तो मजदूरों एवं स्थानीय नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेबर मार्केट प्लेस के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि ये जो ऑनलाइन रूप से इनको रोजगार मिलेगा, ऑनलाइन रूप से जो रोजगार की सुविधा दी गई है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेबर मार्केट प्लेस। तो इलेक्ट्रॉनिक लेबर मार्केट प्लेस के रूप में अब जो मजदूर हैं मध्य प्रदेश के उनको काम मिलेगा। इसमें कुल 13,10,000 से अधिक मजदूर जो हैं वो पंजीकृत हो चुके हैं। तो कुल कितने मजदूर इसमें पंजीकृत हो चुके हैं? तो 13,10,000 से अधिक मजदूर जो हैं वो रोजगार सेतु पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ओके, तो 13,10,000 मजदूरों का इसमें पंजीयन किया गया है। अब इस 13,10,000 में से आप देखिएगा 7,30,000 कौन है? प्रवासी श्रमिक। 13,10,000 जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं जो कि रोजगार सेतु पोर्टल पर जिनका पंजीयन किया गया है उनमें से 7,30,000 तो हैं प्रवासी श्रमिक एवं 5,80,000 आपके स्थानीय श्रमिक हैं। तो इनको
यहाँ पे पंजीकरण किया जा चुका है इनका रोजगार सेतु पोर्टल पर। ओके, और अब तक 23,500 से अधिक नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं, यानी कि 23,500 से अधिक जो नियोक्ता हैं जो कि रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, जिन्हें हम बोल सकते हैं कंपनियां या फैक्ट्रियां। तो जो रोजगार प्रदान करने वाले जो होते हैं नियोक्ता, वो इस पे पंजीकृत हैं। यानी कि ये 23,500 कंपनियां या फैक्ट्रियां इन 13,10,000 मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो रोजगार सेतु पोर्टल एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है जिसमें नौकरी प्रदान करने वाले, जिन्हें हम बोलते हैं नियोक्ता, एवं जिनको नौकरी यानी रोजगार चाहिए होता है मजदूर, इन दोनों को इस जगह पे स्थान दे दिया गया है। तो नियोक्ता यहाँ से डायरेक्ट मजदूरों को कॉल करके बुलाएंगे, उन्हें काम के लिए अपने यहाँ बुला सकते हैं। तो रोजगार सेतु पोर्टल में कुल कितने, आपको याद रखना है, कुल कितने मजदूरों का पंजीयन किया गया है? तो 13,10,000 मजदूरों का पंजीयन किया गया है। और कितने नियोक्ता रोजगार सेतु पोर्टल पर अभी उपलब्ध हैं? तो वर्तमान में 23,500 से अधिक नियोक्ता रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत हैं और आगे चल के इनकी संख्या बढ़ने भी वाली है। ठीक है, तो वर्तमान में 23,500 से अधिक नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं, जिन्हें 11,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है। और इन 23,500 जो नियोक्ता हैं, इन्होंने अभी तक 11,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा दिया है। तो 11,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो लेटेस्ट अपडेट है आपकी गेहूं उपार्जन के बारे में। तो गेहूं उपार्जन जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो इसमें मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं, और ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपके विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेशली पीएससी मेंस में आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। चलिए, ओके, सो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना है। इस बार गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। पूरे देश में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है गेहूं के उपार्जन में। 50 दिनों में 16 लाख किसानों ने 50 दिनों में 16 लाख किसानों ने 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है। तो 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके मध्य प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है, जो कि सभी राज्यों द्वारा उत्पादित गेहूं का 1/3 है। अब ये जो 1,29,00,000 मैट्रिक टन है, ये सभी राज्यों द्वारा उत्पादित गेहूं का 1/3 है। यानी कि पूरे देश का 1/3 गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश में किया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। मध्य प्रदेश ने 1,29,00,000 मैट्रिक टन, जो कि पूरे देश का 1/3 है, इसका उपार्जन मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और 15,93,000 किसानों के खातों में 24,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। तो इस गेहूं को बेचने के क्रम में गवर्नमेंट को, जब किसानों ने गेहूं बेचा होगा, तो गवर्नमेंट ने किसानों के खातों में 24,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा, ये आपको याद रखना है। और 16 लाख किसानों ने 1,29,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया, और मध्य प्रदेश का ये जो उत्पादन है ये पूरे देश का 1/3 है। तो अगली जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मंडी सुधार कानून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। मध्य प्रदेश में मंडी सुधार कानून लागू कर दिया गया है। तो इसके तहत क्या किया गया है?
अभी तक सरकारी मंडियां होती थीं, लेकिन अब मंडी सुधार कानून के अंतर्गत प्राइवेट जो मंडियां होंगी उनको भी परमिशन प्रदान कर दी गई है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र की मंडी भी काम कर रही हैं, ना केवल सरकारी मंडी बल्कि निजी क्षेत्र की मंडियों की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसी से संबंधित है आपका मंडी कानून में सुधार किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो निजी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना का प्रावधान इसके तहत किया गया है। इसके तहत गोदामों, साइलों एवं जो कोल्ड स्टोरेज हैं, गोदाम, साइलों एवं कोल्ड स्टोरेज जहां पे ठंडी वस्तुओं को रखा जाता है जिससे कि वो फ्रेश रहें, सब्जियों को रखा जाता है जिससे कि वो फ्रेश रहें, तो गोदामों, साइलों एवं कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट मंडी घोषित कर दिया गया है। तो ये आपको लेटेस्ट मध्य प्रदेश की याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मंडी कानून में सुधार किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र की जो मंडियां हैं उनकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। गोदामों, साइलों एवं जो कोल्ड स्टोरेज है उनको प्राइवेट मंडी अब घोषित किया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोदाम, साइलों एवं कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकता है। मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया है जो भी मंडी समितियां हैं वह निजी मंडियों के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ओके, और पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापार का प्रावधान किया गया है। तो पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से आप व्यापार कर सकते हो, आपको अलग अलग हर जगह लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से आप व्यापार कर सकते हो एवं ई ट्रेडिंग का प्रावधान भी किया गया है। ई ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है जो भी फसल है, जो भी कोई वस्तु है, सब्जी है, उसको आप बेच या सेल कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कंप्यूटर पे आप उसको खरीद या बेच सकते हो। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। एक तो निजी क्षेत्र की मंडियों का प्रावधान किया गया है, जितने भी गोदाम थे, साइल थे, कोल्ड स्टोरेज थे, उनको प्राइवेट मंडी बनाया जा सकता है। जो मंडी समितियां हैं वो निजी मंडी के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी, यानी गवर्नमेंट की जो मंडी समितियां हैं वो इनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी। और पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से अब व्यापार किया जाएगा और ई ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया है, यानी कि ये ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने माल को बेच या खरीद सकते हैं। तो ये मंडी कानून में ये सुधार हुआ है, ये आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। तो हमारी जो अगली योजना है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इस योजना को हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया था। इसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हम फिर से देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। फिर बाद में इसको पुनः कब रीलॉन्च किया गया, तो 5 मई 2020 को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का पुनः शुभारंभ किया गया। तो 2018 में यह योजना शुभारंभ की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इसके बाद फिर आपको पता है कांग्रेस की सरकार आ गई थी, तो कमलनाथ जी ने इस योजना को बंद कर दिया था। तो फिर बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर बीजेपी की सरकार आई और शिवराज सिंह चौहान बने, तो उन्होंने फिर से इस योजना को यानी कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को पुनः प्रारंभ कर दिया। तो कब से पुनः प्रारंभ किया गया, तो रीलॉन्च की गई इस योजना की 5 मई 2020 को इसको पुनः प्रारंभ किया गया। और इस योजना के द्वारा 1,37,00,000 असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। 1,37,00,000 असंगठित श्रमिक। असंगठित श्रमिक क्या होते हैं, जो किसी संगठित होके काम ना करें, मतलब जो किसी संगठन यानी कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट रूप से काम नहीं करते, बल्कि असंगठित मतलब कभी उनको काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। कभी भी लोग एक सेक्टर में काम करते हैं तो कभी दूसरे सेक्टर में काम करने लगते हैं, तो उनके रोजगार का कोई परमानेंट इंतजाम नहीं होता। तो ऐसे श्रमिकों को हम बोलते हैं असंगठित श्रमिक, यानी कि जो किसी संगठन से ना जुड़े हों, जो किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम ना कर रहे हों,
बल्कि टेम्परेरी बेस पे उनको रोजगार उपलब्ध होता है कुछ माह के लिए, उसके बाद कुछ माह तक वो फ्री बैठे रहते हैं। इनको हम बोलते हैं असंगठित श्रमिक। ओके, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना जो है वह कब से स्टार्ट की गई थी, रीलॉन्च कब से की गई, तो 5 मई 2020 से इसको रीलॉन्च किया गया था। और असंगठित श्रमिक तो कितने इसके अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं, तो 1,37,00,000 श्रमिक जो हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हो चुके हैं। अब इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है कि अगर श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनको 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए, अगर सामान्य मृत्यु होती है, सामान्य डेथ होती है तो 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यानी दुर्घटना पर मृत्यु पर 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए। एवं अपंगता की कंडीशन में अगर वो हैंडीकैप होते हैं, अपंगता मतलब हाथ या पैर टूटते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 5,000 ऐसे बच्चे जिनके 12वीं में सबसे अधिक अंक आए हैं उनको 30-30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए काफ़ी अच्छी योजना है। इसमें जो श्रमिक है, पूरा मजदूर जो है वो पूरी तरह से कवर हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे, सामान्य मृत्यु नॉर्मल डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई अपंगता होती है काम करते करते या कैसे भी कोई अपंगता होती है, किसी भी एक्सीडेंट में उनके हाथ या पैर टूट जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत 5,000 बच्चे जिनके 12वीं में सबसे अधिक अंक आए हैं तो ऐसे 5,000 बच्चों को 30-30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत और क्या क्या कवर है, तो प्रसूति सहायता इसमें कवर है। प्रसूति सहायता यानी कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रसूति सहायता उसको दी जाती है। इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन इसमें शामिल है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेक्टर इसमें कवर होती हैं। ये सारे के सारे लाभ जो हैं मजदूरों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो दुर्घटना मृत्यु पर आपका कुछ अनुग्रह राशि दी जाती है 4 लाख की, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख की, अपंगता पर 2 लाख की। और 12वीं में ऐसे बच्चे जो सबसे अधिक अंक लेके आएंगे ऐसे 5,000 बच्चों को 30-30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा प्रसूति सहायता इसमें कवर है, शिक्षा का प्रोत्साहन इसमें दिया जाएगा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत कवर है। तो इस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में क्या क्या कवर है और क्या क्या कवर नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें कवर हैं तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पहले क्या था कि एमपी सरल बिजली योजना, एमपी सरल बिजली योजना को ही बाद में क्या नाम दे दिया गया, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना नाम दे दिया गया। अब इसमें क्या किया जाता था, एमपी सरल बिजली योजना को, इसमें क्या होता था कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले परिवार हैं उनको 200 रुपये महीने चुकाकर बिजली इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि 100 यूनिट तक अगर कोई यूज करेगा तो उसका जो बिल होगा वो 200 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको बाद में फिर क्या किया गया कि इसको नाम दे दिया गया था मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले योजना की ओर। जीवन अमृत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत जो है अप्रैल 2020 से की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को त्रिकुट चूर्ण यानी कि काढ़ा देने का लक्ष्य रखा गया था। तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत जो है अप्रैल 2020 से की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को त्रिकुट चूर्ण, इस त्रिकुट चूर्ण में क्या होता था कि ये आयुर्वेदिक टाइप का होता था
जो कि तुलसी वगैरह से मिलके बना होता था। और ये कोरोना के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण है, कोरोना का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो कम से कम हो। तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को त्रिकूट चूर्ण यानी कि काढ़ा निःशुल्क बांटने का लक्ष्य रखा गया था। और अब इसका अचीवमेंट हम देख लें तो इस योजना का अचीवमेंट ये है कि अभी तक 3 करोड़ 33 लाख से अधिक व्यक्तियों को, तो 1 करोड़ का तो लक्ष्य था, लेकिन अभी तक क्या हुआ, 3 करोड़ 33 लाख से अधिक व्यक्तियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं के पैकेट्स, शीशियाँ एवं आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया जा चुका है। तो अभी तक 3 करोड़ 33 लाख से अधिक व्यक्तियों को आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं के पैकेट्स, शीशियाँ तथा आयुर्वेदिक काढ़ा जीवन अमृत योजना के अंतर्गत बांटा जा चुका है। आयुर्वेदिक औषधि, इसको आपको याद रखना है, आयुर्वेदिक औषधि आरोग्य कषायम के माध्यम से 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जीवन अमृत योजना के अंतर्गत ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक औषधि है जिसके द्वारा जो है काफ़ी कोरोना मरीज, जिसके अंतर्गत जो है काफ़ी अधिक कोरोना मरीज जो हैं स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं या घर जा चुके थे। तो आरोग्य कषायम, तो जीवन अमृत योजना के अंतर्गत एक आयुर्वेदिक औषधि है, उसका नाम है आरोग्य कषायम। ओके, सो आरोग्य कषायम के माध्यम से 2000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और इस योजना में अब तक 35 करोड़ 41 लाख रुपए का व्यय हुआ है।